The Maths Science Hub. आई होप आपने पार्ट 1 देखा है, आपको वो अच्छे से समझा है. फॉर एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, यू कैन राइट टू अवर ईमेल एड्रेस एंड इन द कमेंट ऑल्सो. अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. दिस मोटिवेट्स अस टू मेक very creative and new videos for you to make the maths easy and fun learning. Now, in this session, part 2 session, we are going to learn the properties, operational properties of integers. I hope आपको ये भी अच्छा लगे. आपको इंटीजर्स की प्रैक्टिस के लिए हमने नीचे एक लिंक दी गई है, उधर आप जस्ट इन 75 रुपीज यू कैन डाउनलोड द इंटीजर वर्कशीट. देयर आर मेनी पेजेस, तो आप उसमें मास्टरी ले सकते हो और इंटीजर टॉपिक सिंपल बना सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट. So let's start learning of properties of operations with integers. Okay. So यहाँ पे हम कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखेंगे. ये दो प्रॉपर्टीज आपने नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स में भी सीखे हैं. द सेम थिंग वी विल लर्न विद द इंटीजर्स. ये कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विल बी यूज्ड इन हायर ग्रेड्स फॉर सॉल्विंग इक्वेशंस इजीली. तो इस पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा. नाउ आई एम आस्किंग यू वन क्वेश्चन. डज cheese, lettuce and tomato sandwich taste the same as tomato, lettuce and cheese sandwich? Very tricky question, right? Answer me in the comment. What do you feel? Is it same or it tastes different? We'll relate these questions in the next slide. But tab tak I will wait for your comment. Commutative property. So first understand it applies to only addition and multiplication. What is multiplication? Multiplication is repetitive addition, right? So addition के लिए है, multiplication के लिए. पर ये जो subtraction और division भैया है, इनको इस property से कुछ भी लेना देना नहीं है. वो बोल रहे हैं कि भाई एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तुम अपनी प्रॉपर्टी संभाल के रखो, हमें कुछ नहीं चाहिए. तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि रीअरेंजिंग द नंबर्स डज नॉट अफेक्ट द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर. व्हाट इज सम? एडिशन करने के बाद जो आंसर आता है उसे हम सम कहते हैं. मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आंसर आता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं. तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. अब a और b क्या है? ये नंबर बोल रहे कि a कैन बी 5, b कैन बी 4. सो 5 प्लस 4 9, राइट? कैन वी राइट 4 प्लस 9, 4 प्लस 5? आंसर विल बी सेम. Okay, so a can be any number, b can be any number or a number, and we can rearrange the order. Now see, here we have 2, 4, 6, 9, 5 some number blocks, one digit numbers. Now what is the sum if you add them starting from leftmost digit? हमने leftmost digit से add करना शुरू किया. Means क्या किया? 2 plus 4 plus 6 plus 9 plus 5. इसका आंसर क्या आएगा? Is it the same as what is the sum if you add them starting from the rightmost digit? हमने 5 plus 9 plus 6 plus 4 plus 2 किया, तो क्या आंसर आएगा? So let's see. So हम पहले क्या करेंगे? leftmost digit से जाएंगे. So 2 plus 4 6 आ जाता है, right? 6 plus 6 12, 12 plus 9 21, 21 plus 5 how much? 26. Okay, so answer is 26. अब हम उल्टा जाते हैं, राइट से जाते हैं. 5 plus 9 14, 14 plus 6 20, 20 plus 4 24 plus 2 26. Okay, wow, the answer is same. If we rearrange it, the order, we are getting the same. Now let's see, we are doing some jumping. So 2 plus 6 8, 8 plus 5 13, 13 plus 9 कितना आता है? 13 plus 9, 13 plus 9, write in the comment. 22, 22 plus 4
26। तो मैंने कैसे भी अगर एडिशन किया तो भी मेरा आंसर 26 ही आ रहा है। तो इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ओके, नाउ लेट्स सी फॉर मल्टीप्लीकेशन। a into b is equal to b into a। तो अगर मेरा a is 5 है, b is 3 है, so answer is what 15। so मैंने b को पहले लिया और a को बाद में लिया, तो आंसर चेंज हो रहा है क्या? नहीं, आंसर इज स्टिल सेम 15। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में यू कैन चेंज, यू कैन रीअरेंज द ऑर्डर, यू कैन चेंज द ऑर्डर। So rotating the grids below does not affect their area. So suppose एक ये ग्रिड है, ये टेबल है, ओके, ये इसमें कितने कॉलम्स है? वन कॉलम एंड 2 कॉलम, राइट, सेकेंड कॉलम। और कितने रोज है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 रोज है। सो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स 2 into 7 that is 40। अब इस ग्रिड को, टेबल को मैंने सुला दिया, रोटेट कर दिया। अब रोटेट करने के बाद कॉलम्स कितने हो जाते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉलम्स हो गए। और रोज कितने हो गए? 1 और 2। अब रोटेट किया मैंने, पहले 2 into 7 किया था, पर अब 7 into 2 कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स चेंज हो रहे हैं क्या? नहीं, नंबर ऑफ ब्लॉक्स सेम रह रहे हैं। The same thing is here with the second grid. 5 into 8, 5 rows, 8 columns is same as saying 8 into 5. So make sure you have understood this commutative property properly, that rearranging the order will not change the answer, your answer in addition and multiplication. Let's move forward. अब यहाँ पे जो है, मैं थोड़े थोड़े बीच में असाइनमेंट्स दे रही हूँ। असाइनमेंट्स इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि आप उसकी प्रैक्टिस करें और आप इंटीजर्स में मास्टर्स बने। तो हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करके मिसिंग नंबर देखेंगे। एडिशन है इधर, -3 + 9 = 9 प्लस और एम्प्टी है। अब एम्प्टी में आप क्या लिखोगे? एम्प्टी में आप 3 लिखोगे। Make sure you are now learning integers, so you have to see the number with the sign. So this is not 3, this is -3. So you will write, actually ये ऐसे लिखा जाएगा ब्रैकेट में -3, okay, ब्रैकेट में -3। So 9 plus in the bracket -3। अब नीचे देखो, सेकेंड वन, -4 प्लस इन द ब्रैकेट -10। अब ये ऐसे लिखना ना अच्छा नहीं दिखता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, जो नंबर के साथ में जो आता है उसके लिए हम -10 ब्रैकेट लिखते हैं। अब यहाँ पे -4 ऑलरेडी है, क्या नहीं है? -10, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -10। 15 plus 9 is equal to 19. 15 plus 19 is equal to 19 plus 15, इंटीजर। ओके, मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। 16 into 15 into 30। अब यहाँ पे कौन सा है? 15 है, 16 है। कौन सा नंबर नहीं है? 13 नंबर नहीं है, राइट, सिंपल। 21 into in the bracket -250 is equal to, अब -250 ऑलरेडी दिया है, कौन सा नंबर नहीं दिया है? 21। 24 into 50 is equal to 50 into 24. Okay, I hope you have understood this commutative property properly. Now can you answer me, is अपना जो स्प्रिंग बोर्ड का क्वेश्चन था कि लेट्यूस, चीज एंड टोमेटो इज सेम एज टोमेटो, लेट्यूस एंड चीज, व्हाट डू यू थिंक? इज इट अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? लेट मी नो इन द कमेंट। लेट्स स्टार्ट विद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें भी भैया सब्ट्रैक्शन और डिवीजन दूर है, उनको इस प्रॉपर्टी से कुछ लेना देना नहीं है, ये अप्लाई होता है सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। और यहाँ पे क्या डिफरेंस है? ये ग्रुपिंग है, ग्रुपिंग। पहले कम्यूटेटिव में रीअरेंजिंग द ऑर्डर, a plus b is equal to b plus a, यहाँ पे ग्रुपिंग ऑफ नंबर है। सो लेट्स सी व्हाट डज इट मीन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन।
a plus b plus c in the bracket b plus c है. आपने बॉड मास पढ़ा है, राइट? अपने ग्रेड 5 में ये बॉड मास पढ़ा है. बॉड मास में ये क्या दिखाता है कि ऑर्डर ऑफ सॉल्विंग एनी इक्वेशन. सो बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. तो अगर a प्लस बी मुझे अगर ये करना है 5 प्लस 6 प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज, तो मैं पहले क्या सॉल्व करूंगी? ब्रैकेट, बिकॉज b कम्स फर्स्ट. सो 6 प्लस 4 क्या आ गया? 10, देन 5, सो मेरा आंसर 15 आ गया, राइट? सो यहां पे मैंने ग्रुप किया है. ओके, सो लेट्स रीड दिस. There are 3 bananas, 2 apples and 4 strawberries. Add up all red fruits first and then add bananas. So according to the A, our equation will be add all red fruits first. So 2 apples and 4 strawberries and then add bananas. So 3 bananas. What will be the answer? Answer will be 4 plus 2, 6 plus 3, 9. Okay. Now what does B says? Add bananas and strawberries together. So according to this, bananas and strawberries पहले हमें add करने हैं and then add the apples. So apple is 2. So 3 plus 4, 7 plus 2, 9. अपना आंसर तो सेम आया भाई, क्योंकि यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन आ रहा है. ओके, सो मैंने जैसे यहाँ पे बताया a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस बी पहले सॉल्व करो या a प्लस बी पहले सॉल्व करो, आंसर विल बी द सेम. नेक्स्ट क्वेश्चन. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सेम थिंग. a into b in the bracket b, a into in the bracket b into c is equal to in the bracket a into b into c. अब क्या होता है ना, जैसे ये एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल 5 इंटू 2 इंटू 4. तो पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व करूंगी. 5 इंटू 2 इंटू 4 इज 8 इंटू 5, आंसर इज व्हाट? 40. बरोबर. नाउ सपोज आई टेक 5 इंटू 2 फर्स्ट and then multiply by 4, my answer will be 5 2s are 10 into 4, 40. Am I right? Now let's do something. 5 into 4 first करते हैं हम. 5 into 4 into 2. 5 into 4 is 20 into 2 is 40. Our answer is same. तो यहाँ पे कहते हैं हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, ग्रुपिंग को हम चेंज कर सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. आई होप ये आपको ठीक से समझा है. एसोसिएटिव में कम्यूटेटिव में आप रीअरेंज कर सकते हैं ऑर्डर को. एसोसिएटिव में आप एसोसिएशन मींस एक दूसरे के साथ जो रहना है वो ग्रुपिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं. Now this is your assignment and I want you to try this assignment because treat this course as a your tuition. आपको जहां पे इंटीजर्स का बेसिक से हम पढ़ाया जा रहे हैं, तो अगर आप असाइनमेंट्स करते हैं आपको ये टॉपिक बहुत इजी जाएगा. हाउ विल यू लेट अस नो द आंसर? आप आइदर हमें ईमेल कर सकते हैं या कमेंट में लिख सकते हैं. कमेंट में कैसे लिखेंगे? कमेंट में आप लिखेंगे ट्राई दिस. ट्रू में 1 2, सपोज ट्रू में कौन से नंबर्स आते हैं? 1 और 3 आते हैं. फॉल्स में क्या आता है? 2 और 4 आता है. तो आप बस इतना लिख के भेज सकते हैं या आप ईमेल भी कर सकते हैं. वी विल चेक द आंसर एंड विल रिप्लाई. I want you to solve this problem assignment and the next assignment. Group the sticky notes correctly under the 2 headings. कौन से sticky notes कम्यूटेटिव में आता है, कौन से एसोसिएटिव में आता है. मैंने हर एक पे नंबर लिख दिया है स्टिकी नोट्स के अंदर. व्हाट यू कैन डू, कम्यूटेटिव डैश स्टिकी नोट नंबर लिखिए, एसोसिएटिव में डैश स्टिकी नोट लिखिए, कमेंट में लिख दीजिएगा या आप मेल भी कर सकते हो. I want you to understand this integer topic thoroughly so that you should enjoy the maths very much.
I hope you will understand the importance of इंटीजर्स टॉपिक, बिकॉज आगे आपके इक्वेशंस में बहुत सारी चीजों में निगेटिव साइंस और अभी तक का जो आपका एक ये था कि सब्ट्रैक्शन में बड़ा नंबर से ही छोटा नंबर जाएगा, वो सारा जो बताया गया था वो सब शेक होने वाला है और वो सब चेंज होने वाला है. सो बी प्रिपेयर फॉर दैट. और हमारे अनुदीप वेबसाइट पे इसकी वर्कशीट्स, पेड वर्कशीट है जस्ट इन 75 रुपीज. प्लीज गो फॉर दैट, सॉल्व इट. कुछ भी डाउट आया हम हैं, हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं. अगर आप हमारे घर के आजू बाजू रहते हैं, सो यू आर ऑलवेज वेलकम टू सॉल्व योर डाउट्स, बट डू चेक आउट दोज वर्कशीट्स, इट विल रियली हेल्प यू. चलो बाय बाय. हम नेक्स्ट पार्ट 3 में मिलते हैं विद basic arithmetic operations with integers, and that part will be very interesting. Bye bye.